नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आप ही की संस्कृत की कक्षा संस्कृत विद सीके में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का संस्कृत और आज का पाठ है 10वां पाठ परिवारः लघु एव वरम। परिवार छोटा ही अच्छा, अर्थात छोटा परिवार सुखी परिवार। उससे पहले चलिए देखते हैं पाठ का परिचय। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या देश की एक प्रमुख समस्या है। इस समस्या की वृद्धि के कारणों में निरक्षरता भी एक प्रमुख कारण है। शिक्षा का प्रचार प्रसार कर छोटे परिवार के महत्व को बताया जा सकता है। प्रस्तुत पाठ में सरल एवं हृदयस्पर्शी परिसंवादों के माध्यम से बड़े परिवार में आने वाली समस्याओं एवं कठिनाइयों को उद्घाटित करते हुए छोटे परिवार के महत्व को चित्रित किया गया है। ये था पाठ परिचय। चलिए अब पाठ प्रारंभ करते हैं। यह जो पाठ है एक संवाद परक पाठ है। संवादों के माध्यम से जो छोटे परिवार की महत्ता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। चलिए प्रारंभ करेंगे कि ज्वर पीड़ितः मोहनः पर्यंके शयानो अस्ति। ज्वर से पीड़ित मोहन पर्यंके मतलब होता है पलंग। पर्यंके मतलब पलंग पर, तो पलंग पर सोया हुआ है। तस्मिन्नेव कक्षे गृहिणी गृहकर्मणि संलग्ना अस्ति। उसी कमरे में उसकी जो गृहिणी है, उसकी जो पत्नी है, वह घर के कार्यों में संलग्न है, लगी हुई है। मोहनस्य सप्तकन्याः द्वौ पुत्रौ च सन्ति। मोहन के 7 पुत्रियां और 2 पुत्र हैं। मोहन के 7 पुत्रियां और 2 पुत्र हैं। अब देखिए अब संवाद चालू होता है। तो मोहनः अद्य मां भृशं शिरोवेदना बाधते। अद्य मां भृशं शिरोवेदना बाधते। आज मुझे बहुत ही अधिक, भृशम मतलब होता है बहुत ही अधिक, शिरोवेदना मतलब होता है सिर दर्द, बाधते हो रहा है। तो आज मुझे बहुत ही अधिक सिर दर्द हो रहा है। रात्रौ अपि न सुखेन शयितो अस्मि। रात्रि को भी न तो मैं अधिक मतलब सुखपूर्वक नहीं सोया हूँ। रात्रि में भी मैं सुखपूर्वक नहीं सोया हूँ। राधिके गृह कार्यम परित्यज्य। राधिका घर के कार्यों को छोड़ करके इत एव आगच्छ, अर्थात घर के काम को छोड़ करके यहाँ आओ। तो राधिका कहती है कि त्वं वारं वारं माम आह्वयसि। तुम मुझे बार बार क्यों बुला रहे हो? किमहं करोमि, मैं क्या करूं? आसन्नम ही दीपमालिका पर्व। दीपावली का जो पर्व है आसन्नम नज़दीक है। दीपावली का पर्व नज़दीक है। दीपावली का त्यौहार जो है नज़दीक है। गृहेषु 10 रूपकाणि अपि न सन्ति। घर में 10 रुपये भी नहीं हैं। घर में 10 रुपये भी नहीं हैं। किम एवमेव मम जीवनम यास्यति। क्या मेरा जीवन ऐसे ही बीतेगा? क्या मेरा जीवन ऐसे ही बीतेगा? इति विचार्य ऐसा सोच कर गहने तमसी निमग्नम में मनः। मेरा मन घने अंधकार में डूबा हुआ है। मतलब घर में 10 रुपये भी नहीं है और मेरा यह जीवन इसी प्रकार से बीतेगा। ऐसा सोच कर मेरा मन घने अंधकार में डूब रहा है। अब गोविंद आता है, उसका जो पुत्र है वह कहता है प्रवेश करके पितृवरम, पिताजी अहम विद्यालयात आगतो अस्मि। मैं विद्यालय से आ गया हूँ। स्वः अहम विद्यालयम न गमिष्यामि। स्वः आने वाले कल को मैं विद्यालय नहीं जाऊँगा। कल मैं विद्यालय
नहीं जाऊंगा। मम हस्ते श्यामपट्टिका लेखनवर्तिका नास्ति। मेरे हाथ में या मेरे पास श्यामपट्टिका जिस स्लेट और लेखनवर्तिका पेंसिल नहीं है। मेरे हाथ में या मेरे पास स्लेट और पेंसिल भी लेखनवर्तिका भी नास्ति। मेरे हाथ में स्लेट और पेंसिल भी नहीं है। एकम पुस्तकमपि न वर्तते। एक पुस्तक भी नहीं है। पठनार्थम अभ्यास पुस्तिका नाम तो का कथा। पढ़ने वाले अभ्यास पुस्तिका की तो कौन कहे, मेरे पास एक पुस्तक भी नहीं है। विद्या कहती है मम कक्षाध्यापिका माम प्रतिदिनम विद्यालय शुल्क पूर्तये भर्त्सयति। मेरी कक्षाध्यापिका जो कक्षाध्यापिका है वह प्रतिदिन रोज मुझे विद्यालय शुल्क पूर्ति के लिए, विद्यालय का जो फीस है, विद्यालय का जो शुल्क है उसको जमा करने के लिए मुझे डांटती है। भर्त्स्यति डांटती है। सर्वाः मम सहपाठिन्यः। मेरे सभी सहेलियाँ मामेव लक्ष्यीकृत्य हसन्ति। सर्वाः मम सहपाठिन्यः। मेरे सभी सहेलियाँ मुझे ही लक्ष्य करके हंसती हैं। सर्वाभिः छात्राभिः विद्यालय शुल्क दत्तम। सभी छात्रों ने भी अपना विद्यालय शुल्क दे दिया है। मासान्ते कक्षा पंजिकायाः मम नाम कर्तयिष्यति। और इस माह के अंत में कक्षा की पंजी जो है या उपस्थिति रजिस्टर जो है उससे मेरा नाम काट देंगे। ऐसा कौन बोल रही है? विद्या बोल रही है कि मेरी कक्षाध्यापिका मुझे प्रतिदिन विद्यालय शुल्क को जमा करने के लिए डांटती है। सभी मेरी सहेलियाँ मेरे ऊपर लक्ष्य करके हंसती हैं। सभी छात्राएं विद्यालय शुल्क जमा कर दिए हैं और इस माह के अंत में उपस्थिति रजिस्टर से मेरा नाम काट देंगे। अब बारी आती है कमला की। तो कमला की क्या व्यथा है, चलिए देखते हैं कि मातः प्रतिदिनमेव मह्यं कक्षाध्यापिका विषयाध्यापकाश्च विद्यालय गणवेशं धारयितुं कथयन्ति। माता प्रतिदिन ही मेरी कक्षाध्यापिका और विषय अध्यापक विद्यालय गणवेश धारण करने के लिए, विद्यालय का जो गणवेश है, यूनिफॉर्म जो है वो पहनने के लिए कहते हैं। अहम तु एकम मलिनम वस्त्रम परिधाय विद्यालयं यामि। मैं तो एक मलिनम वस्त्रम गंदे कपड़े पहन करके विद्यालयं यामि विद्यालय जाती हूँ। प्रतिदिनमेव मे कक्षायाः बहिः निष्कासनं क्रियते। प्रतिदिन ही मुझे कक्षा से बाहर निकाल दिया जाता है। कक्षा गवाक्षात, गवाक्षात मतलब होता है खिड़की, तो कक्षा की खिड़की से एवं पाठ्यमानं विषयम अहम शृणोमि। कक्षा की खिड़की से ही मैं पढ़ाए जाने वाले विषय को सुनती हूँ। एक कौन कह रही है? कमला कह रही है कि प्रतिदिन मुझे मेरी कक्षा अध्यापक और विषय अध्यापक विद्यालय गणवेश धारण करने के लिए कहते हैं। मैं तो एक दूषित गंदा कपड़ा पहन करके गणवेश धारण करके जाती हूँ। प्रतिदिन ही मुझे कक्षा से बाहर निकाल दिया जाता है और मैं कक्षा की खिड़की से पढ़ाए जाने वाले विषय को सुनती हूँ। अब श्यामा तो मातः 10वीं कक्षा तो मया उत्तीर्णा। 10वीं कक्षा तो मैंने उत्तीर्ण कर लिया। न प्रेषयसि माम विद्यालयं साम्प्रतम। अब आप लोग मुझे विद्यालय नहीं भेज रहे हो। अब तुम मुझे विद्यालय नहीं भेज रही हो। गृहमेव उपविष्टा। घर में बैठे बैठे अहम किं करिष्यामि। मैं क्या करूँगी। देहि में 30 रूप्यकाणि। मुझे 30 रुपये दीजिए। अहम सूचिकर्मणः प्रशिक्षणं प्राप्तुं। मैं सिलाई कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षणालयम अर्थात प्रशिक्षण केंद्र यास्यामि जाऊंगी। श्यामा क्या कहती है कि माता मैंने तो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लिया,
अब मुझे आप लोग विद्यालय क्यों नहीं भेज रहे हो? घर में बैठे बैठे उपविष्टा, घर में बैठकर भी मैं क्या करूँगी? अहम किम करिष्यामि, मैं क्या करूँगी? देहि में 300 रूप्यकाणि, मुझे 30 रुपये दीजिए। अहम सूचिकर्मणः प्रशिक्षणं प्राप्तुं, मैं सिलाई कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षणालयम यास्यामि, प्रशिक्षण केंद्र जाऊंगी। अब जो है गोपाल कहता है कि पितः देहि में 100 रूप्यकाणि, पिताजी मुझे 100 रुपये दीजिए। मम भगिनी विद्या मह्यम 2 क्रीडनके क्रेतुम आपणम यास्यति, मुझे 100 रुपये दीजिए। मेरी बहन विद्या मेरे लिए 2 क्रीडनके, 2 खिलौने, क्रेतुम 2 खिलौने खरीद करके कहाँ से लाएगी? आपणम यास्यति, बाजार से लाएगी। पिताजी मुझे 100 रुपये दे दीजिए। मेरी बहन विद्या मेरे लिए 2 खिलौने खरीदने के लिए बाजार आपणम यास्यति, बाजार जाएगी। अब निर्मला, तो पितः मम पार्श्वे चित्रकर्माभ्यास पुस्तिका नास्ति, पिताजी मेरे पास में चित्रकर्माभ्यास पुस्तिका अर्थात चित्र बनाने वाली अभ्यास पुस्तिका, जिसको ड्राइंग बुक भी कहते हैं, तो वो नहीं है। देहि में 25 रूप्यकाणि, मुझे 25 रुपये दीजिए। अद्यौ ताम कृत्वा, आज ही मैं उसे खरीद करके अहम विषयाध्यापिकया दत्तम, मैं विषय अध्यापिका द्वारा दिए गए गृह कार्यम करिष्यामि, गृह कार्य को करूँगी। पिताजी मेरे पास चित्र बनाने वाली अभ्यास पुस्तिका नास्ति, नहीं है। चित्र बनाने वाली अभ्यास पुस्तिका मेरे पास नहीं है, मुझे 25 रुपये दीजिए। आज ही मैं उसे खरीद करके वेशाध्यापिका के द्वारा दिए गए गृह कार्य को करूँगी। अब राधिका कहती है कि स्वामीन इयं मे पुत्री मनोरमा, हे स्वामी यह मेरी पुत्री मनोरमा है। कियत् कालाद् रुग्णा वर्तते, कितने लंबे समय से यह रुग्णा वर्तते, रोगी है, बीमार है। किंचिदपि न खादति, कुछ भी नहीं खाती है। शयाना एव दीनम यापयति, सोकर ही अपना दिवस व्यतीत कर रही है। यह जो मेरी पुत्री है मनोरमा, वो कितने समय से बीमार है, कुछ भी नहीं खाती है, सोते हुए ही दिन को व्यतीत कर रही है। चिकित्सायाय, इलाज के लिए आतुरालयं गंतुम धन व्यवस्था अपि नास्ति, इसके इलाज के लिए अस्पताल जाने के लिए धन की व्यवस्था भी नहीं है। राधिका जो मोहन की पत्नी है कहती है कि स्वामी ये मेरी पुत्री मनोरमा है, कितने लंबे समय से बीमार है, कुछ भी नहीं खाती है, सोकर ही अपना दिन व्यतीत कर रही है, और इसके इलाज के लिए चिकित्सालय जाने के लिए, अस्पताल जाने के लिए धन की व्यवस्था भी नहीं है।